Hello, my dear friends. I welcome all of you to Ishno classes. Today we will discuss about Kohlberg theory. कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पे जो है उसने दी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोलबर्ग की जो थ्योरी है ना उसमें तीन लेवल हैं और सिक्स स्टेजेस हैं। इनकी लेवल कितने हैं? थ्री। और अगर हम बात करें स्टेजेस की तो वो है सिक्स। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने जो तीन लेवल दिए हैं ना, सबसे पहले उसने बात करी है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की, जो कि 4 ईयर टू लेके 10 ईयर तक होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें लेवल 2 की, जो कि इन्होंने कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में बताया है, वो 10 to 13 ईयर्स तक होती है। और अगर हम लेवल 3 की बात करें तो वो जो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है वो 13 ईयर्स के बाद होती है। ठीक है, अबव 13 ईयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद रखने के लिए आप एक्रोनिम यूज कर सकते हो पीसी। पी मीन्स प्री कन्वेंशनल, सी मीन्स कन्वेंशनल एंड टी मीन्स पोस्ट कन्वेंशनल। इस एक्रोनिम से जो है आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने स्टेजेस दी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है? ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट, कि बच्चा जो है आपका कहना मानेगा, आपको ओबे करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि कोई जो है मुझे पनिशमेंट ना दे दे। फिर उसके बाद स्टेज 2 है जिसमें जो है वो काम करेगा जो आप कहोगे। क्यों? क्योंकि उसको आप कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हो। हम कहते हैं ना, मैं आप ये काम करो मैं तुझे ये दूंगा बच्चे को। अगर हम टॉफी का ही लालच देते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वो क्या है? उसके लिए रिवॉर्ड है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो लेवल 3 आता है, सॉरी लेवल 2 आता है, जिसमें स्टेज 3 आती है कि वो जो है दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल के उसके गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाता है। मीन्स कि दूसरों के साथ मिलजुल के सोशल इंटरेस्ट उसके बढ़ते हैं। स्टेज 4 की बात करें तो वो अब सोशल ऑर्डर मेंटेन करने लग गया। पहले तो उसने दूसरों के साथ मिलना स्टार्ट किया है जैसे, फिर उसके बाद जो है सोशल ऑर्डर मेंटेन करना उसको आता है स्टेज 4 में। ये याद रखना, ये सारे आते हैं कई बार। अगर एमसीक्यूज देखें पीएस टेट में, सी टेट में या दूसरे टेट एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस ऐसे ही कई बार आते हैं कि लेवल कितने लेवल हैं, कितनी स्टेजेस हैं, ये कौन सी स्टेज है, ये कौन से लेवल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लेवल 3 जो पोस्ट कन्वेंशन है, इसमें स्टेज 5 है जो कि क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग गया है। और फिर उसके बाद जो है स्टेज 6 कौन सी है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, कि जो हमारे एथिक्स हैं उनको फॉलो करना, वो स्टेज 6 में होता है। तो ये क्या है? धीरे धीरे बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है। मतलब एकदम से ही वो एथिक्स जो है फॉलो नहीं करता। पहले क्यों करता है कि मैं ओबे ओबे नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। फिर क्या है कि रिवॉर्ड मिलेगा। फिर उसके रिलेशन अच्छे होते हैं, धीरे धीरे ऑर्डर बनाता है। फिर उसके बाद जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे आता है। और फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सल जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहले इस फ्लो में उन्होंने बताने की कोशिश क्या करी है कि बच्चे की से वाइडर जो है मॉरल डेवलपमेंट होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स वाइडर। ठीक है, बच्चे की से मॉरल डेवलपमेंट होती है। फिर उसके बाद अगर मॉरलिटी उसकी डेवलप हुई है तो वो रीजनिंग भी कर पाता है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करना चाहिए, है ना। तो वो हायर स्टेज पे पहुंच जाता है किससे? मॉरल रीजनिंग। फिर उसके बाद जो है वो खुद मॉरल डेवलपमेंट की अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं तो उनको एक्सप्लेन भी कर पाता है कि ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उससे कुछ एथिक्स खुद बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारे, अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, वो किस पे बेस्ड है? हमारे एक्सपीरियंस पे, है ना, कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट क्या होता है? बातचीत करना। हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल है, हमें एक तरह से इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है कि हमें क्या जो है कैसे करना चाहिए, दूसरे के साथ कैसे डील करना चाहिए, है ना, सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनाने चाहिए, है ना, उसी तरीके से। फिर उसके बाद अगर हम इसकी कुछ डीमेरिट्स की बात करें तो मॉरल डेवलपमेंट जो है इसका कोई आंसर नहीं है। अगर हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि हमें सच बोलना चाहिए, सच क्यों बोलना चाहिए? वैसे अच्छा होता है, या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात होती है ना? तो कई क्वेश्चंस के कई बार जो है हमारे पास आंसर्स नहीं होते। फिर उसके बाद जो है कई बार हम कल्चरली भी बायस्ड हो जाते हैं कि हमारे कल्चर में ये बोला गया है, हमारे कल्चर में ये सही है, हमारे कल्चर में ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल कईयों के कल्चर में नॉनवेज खाना जो है अलाउड नहीं होता। अब लेकिन अगर हम देखें कहीं के कल्चर में नॉनवेज जो है एज अ प्रसाद, या जब हम मंदिर या कहीं पे भी मंदिर में तो चलो नॉनवेज नहीं मिलता, लेकिन कहीं जगह पे जो है दिया जाता है ना।
तो इसी तरीके से नॉन वेज दिया जाता है, तो वो भी क्या है, वो कल्चरल बायसनेस कई बार आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, हम ये समझ नहीं पाते। फिर उसके बाद जो है कोई रिलेशन नहीं है मॉरल डेवलपमेंट का विद। आप देखते होंगे कई बार जो है, कई बार बहुत छोटे एज का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मॉरली डेवलप करता है, उसको पता होता है कि क्या करना है, लेकिन कई बार जो एज्ड बंदा है उसको भी नहीं पता होता। तो इसी वजह से मॉरल डेवलपमेंट का जो है वो एज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी अगर हम थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें, तो वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर क्वेश्चन क्वेश्चन में आपने लिखनी है कि मॉरल डेवलप होगा अगर बच्चा या सारे, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट अच्छा बना होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, ट्रू मोरालिटी अटेन होगी, है ना, इग्नोरेंस नहीं होगी, अर्ली ईयर्स में हमको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मोरालिटी है क्या, एक लर्न फिनोमिना, आपको यही पढ़ाया जाता है। अगर आपकी वैल्यूज़ बेसिक देखें, तो आपको वैल्यूज़ पढ़ाई जाती हैं कि हमें सच्चे बोलना चाहिए, हमें जो है ऑनेस्टी जो है होना, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना? तो ये क्या है? मोरालिटी के बेसिक फिनोमेना है, जो कि हम हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं और जितनी भी हमारी स्किल्स है ना, वो भी डेवलप करते हैं। मोरालिटी डेवलप करते हैं, उसके साथ हमारी जो स्किल्स है उनको भी डेवलप करते हैं, मोरल डेवलपमेंट करते हैं, हमारी थिंकिंग को बढ़ाते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करना चाहिए, है ना? और हम जो है एक्सप्लोर कर पाते हैं, आगे से आगे जान पाते हैं और इनकरेज होता है किसको, एक्सप्लोरेशन को, मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं। और कॉलबर्ग ने जो है एज सेंटर्ड दी है, आपने देखा होगा ना पीसीपी जो आपने पढ़ा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, वो उसने किस बेस दिए हैं, एज वाइज, है ना? तो इससे क्या है, एज सेंटर्ड एफर्ट्स होते हैं एक तरह से, और ये ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिससे कुछ ना कुछ सीख सके। तो मॉरल डेवलपमेंट है क्या, सीखने का ही एक वे है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज हमने जो है कॉलबर्ग की थ्योरी की है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you. और इसमें जो है ना, आप ये ज़रूर याद रखना, लेवल और स्टेजेस, कई बार बच्चा क्या होता है लेवल और स्टेजेस को भूल जाता है। उसी वे से कौन सी स्टेज है, कौन सा लेवल है, ये सारा ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है भूले ना, और ये जो है आपको फर्दर एग्जाम्स में भी जो है इसकी हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस जो है पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि जो आगे टेट एग्जाम्स हों या वैसे एग्जाम्स हों कोई, तो आपको जो है उसकी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।